अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक ब्यूटीफुल चैप्टर दैट्स कॉल्ड एज काइनामैटिक्स। काइनामैटिक्स का मतलब क्या है? ये वो चैप्टर ऑफ फिजिक्स है, ये वो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं मैथ्स ऑफ द मोशन। जितना भी मैथ आपको यूज करना है मोशन में, वो सारा आपको पढ़ना है, या हम इसको कहेंगे कि शॉर्ट में स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस चीज को आप याद रखोगे। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ये वो चैप्टर है कि जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों क्या मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे। देखो क्या पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने कहा कि ये ऑब्जेक्ट कितना दूर हो गया, यानी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, साथ साथ ये कितना दूर हो गया, किस डायरेक्शन में गया है, तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ साथ हम कहेंगे कितना तेज गया है, हम बात करेंगे स्पीड की। ऐसे ही हम बात करेंगे वेलोसिटी की, और इसके साथ साथ एक्सेलरेशन की। यानी जब हम काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे तो हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, और एक्सेलरेशन क्या है। इन सब चीजों को पढ़ने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस याद रखो मेरे बच्चों। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का दूसरा नाम है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसका मतलब है कि अगर मैंने माना हमारे पास है यहां पर कोई लड़का, इसका नाम है आदिल। आदिल यहां पर बैठा है, जो इसकी ये पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ये बन गया हमारे लिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अगर हमने कहा आदिल से दूर गया यहां पर एक कोई ये पार्टिकल गया, तो यहां से लेकर यहां तक ये चीज है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। यानी जब भी हमें इस चीज की मोशन पढ़नी है तो पहले हमें इस पॉइंट को डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है। यानी जब भी हमने डिटरमाइन किया है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसके बाद वी कैन डिफाइन विद रेस्पेक्ट दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। यानी क्या एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, वो तभी हम डिफाइन करेंगे जब हमारे पास होगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो बेटे कैसे, मैंने माना यहां पर है पॉइंट ओ, ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने माना यहां से लेकर यहां तक मैंने माना पॉइंट पी, ये पी यहां पर है, इसके बीच में है डिस्टेंस एक्स, और कुछ समय के बाद मैंने देखा है कि ये पॉइंट पी पहुंचा है यहां पर। तो मुझे बताओ अब जो पॉइंट पी है, क्या ये ओ से दूर हुआ कि नजदीक हुआ? आप बोलोगे सर ये ओ से दूर हो गया। जब ये ओ से दूर हो गया तो हम कहेंगे कि पी इज इन मोशन। पी किसमें है? मोशन में विद रेस्पेक्ट टू ओ। और मेरे बच्चों अगर मैंने दूसरा पॉइंट माना है क्यों, यहां पर ये डिस्टेंस है सपोज वाई, कुछ समय के बाद मैंने देखा है ये पॉइंट क्यू और ओ के बीच में डिस्टेंस है, ये अगेन वाई है, तो मैं कहूंगा कि क्यू इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ओ। यानी एक ही चीज याद रखो, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर एक बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो मोशन में है।
अगर उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है तो वो रेस्ट में है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं एक बात, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, आर रिलेटिव, यानी एक बॉडी या तो रेस्ट में होगी या तो मोशन में होगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है वो रेस्ट में नहीं होगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो मोशन में नहीं होगी। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, या हम कह सकते हैं इसको रेफरेंस पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अब और एक चीज हम पढ़ेंगे कि आप लोगों ने देखा है कि बार बार आप इस फिजिक्स के अंदर एक वर्ड यूज करते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जब हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाती है हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। यानी एक ही चीज याद रखो, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़ना है। यानी जब भी पॉइंट मास की बात होती है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है हमें उसके साइज के बारे में बात नहीं करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है हम कब मानेंगे इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट और कब नहीं मानेंगे। आपको एक मिसाल दूंगा। सपोज मैंने एक लिया एक ट्रेन, इस ट्रेन को चलना है फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली, जम्मू टू दिल्ली। अगर हम देखा जाएगा जम्मू टू दिल्ली ऑलमोस्ट आता है शायद 1500 किलोमीटर्स। जब 1500 किलोमीटर्स है डिस्टेंस बिटवीन जम्मू टू दिल्ली, और जो ट्रेन की लेंथ होगी वो होगी हार्डली लेट अस सपोज दैट 200 मीटर। व्हेन वी थिंक द 200 मीटर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1500 किलोमीटर्स, तो इस वाले केस में ये ट्रेन बनेगा हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यही ट्रेन अभी चल रही है जम्मू के रेलवे स्टेशन में ही, आपको इसमें चढ़ना है, तो इस वाले केस में यहां पर एक पोल, ये दूसरा पोल, ये तीसरा पोल, इस वाले केस में ट्रेन आपको यहां से यहां आएगी। जब आप इस ट्रेन को स्टडी करोगे ऑन अ प्लेटफॉर्म तब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने ट्रेन को स्टडी किया है ऑन अ रेलवे ट्रैक तब तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्यों? रेलवे ट्रैक बड़ा होता है, प्लेटफॉर्म तो छोटा होता है। इसी तरह से हम कहेंगे कि एक ही बात, व्हेन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट does not affect the motion of the body, we consider it as a point mass कहो या point object कहो, इसी का दूसरा नाम है पॉइंट मास। अब मसला एक चीज है कि अब अगर मैं आपको एक मिसाल दूंगा, मैंने लिया है स्पिनर, कोई स्पिनर है, अगर मैंने इसके हाथ में बॉल दी, क्या अगर ये बॉल छोटी या बड़ी होगी इसको स्पिन होने में फर्क पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आपका आंसर क्या है? अगर बॉल थोड़ी सी भी अपनी साइज से बड़ी होगी या थोड़ी भी अपनी साइज से छोटी होगी, इस बंदे को, इस बॉल को स्पिन करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट। तो यहां पर हम कहेंगे क्या? यहां पर जो साइज है इट इफेक्ट्स द मोशन, इट इफेक्ट्स द मोशन।
व्हेन साइज इफेक्ट द मोशन, इस वाले केस में ये बाल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, जो आपकी अपनी एनसीईआरटी है, इसको आप देखोगे। अगर आपको नहीं आएगी, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का फोटो सेंड करूंगा, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। आपको बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट में आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम, वन मोर पॉइंट। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, अब आती है वन मोर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्चुअली, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जो बना होगा दो चीजों का। एक हम लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या लेना हमें? एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा हम लेंगे क्लॉक। जो एक क्लॉक प्लस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको मिला के हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इस तरह से आते हैं, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। एक को कहते हैं एक्स एक्सिस, एक को कहेंगे वाई एक्सिस, और एक को कहेंगे जेड एक्सिस। जो एक्स, वाई और जेड, ये मान लो आपके कमरे के, इस रूम के फेंसेस है। ये और ये एक है, ये और ये एक है, ये और ये एक है। ये दीवार और ये दीवार एक्स कोऑर्डिनेट है, ये दीवार और ये दीवार वाई कोऑर्डिनेट है, ये दीवार और ये दीवार जेड कोऑर्डिनेट है। इस तरह से अगर आप बनाओगे, या ऐसा भी डब्बा बन सकता है। बिल्कुल ये तीन फेंसेस आपको बनेंगे। ये इस तरह से आपको तीन दीवारें जो आपके रूम की है, इनको हम होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसके साथ साथ आपने यहां पर रखिए क्लॉक भी। क्लॉक इज यूज्ड टू स्टडी द टाइम, एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे मेरे बेटे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, सुनो मेरे बच्चों, जब मैंने लिया है ये रूम, अगर कोई बॉडी यहां से नीचे आए, इधर इधर की ओर, हम कहेंगे इसका एक ही डायमेंशन चेंज होगा। कौन सा डायमेंशन चेंज हो गया? ये वाई वाला डायमेंशन हो गया। ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ये समझो कि ये मेरे रूम की जो दीवार है, कोई बॉडी यहां से ऐसे नीचे आ रही है, या यहां से नीचे आ रही है, इसका ये वाई चेंज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशन, ये एक डायमेंशन है। अब दूसरी बात, सपोज कोई बॉडी गई ऐसे ऐसे, इस तरह से गई, इसको हम कहेंगे कि इसका कौन सा, इसका एक ही डायमेंशन चेंज हुआ। लेकिन कौन सा डायमेंशन चेंज हुआ? एक्स डायमेंशन। लेकिन मेरे बेटे अब ऐसा बात हो गया, अब इस तरह से बात होगी, कोई बॉडी गई अब यहां से इधर ऐसे, क्या ये एक्स से भी दूर गई? क्या ये वाई से भी दूर हो गई? तो इसके कितने डायमेंशन चेंज हो जाएंगे? दो। इसी तरह से किसी बॉडी के कितने डायमेंशन चेंज होंगे? तीन। किसी के दो, किसी के एक। डायमेंशन क्या होता है? किसी दो दीवार के बीच में डिस्टेंस को चेंज होना। किसी के कोई एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो गया तो हम कहेंगे कि वो है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। सबसे पहले हम लेंगे वन डायमेंशनल मोशन, इन विच only one coordinate changes. Coordinate changes with time. Suppose मैंने इस पेन को हाथ से नीचे छोड़ा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे फ्री फॉल मोशन। ये इस फ्लोर से नीचे आता है ग्राउंड की तरफ। इन दो के बीच में सेपरेशन चेंज होती है। क्या इन दो दीवारों के बीच में कोई चेंज होती है? नहीं चेंज होती है। इन दो में चेंज होती है? नहीं चेंज होती है। तो वी कैन से
फ्री फॉल इज ए 1D मोशन. फ्री फॉल, छोड़ो, छोड़ो, गिर गया. फ्री फॉल, छोड़ो, गिर गया, छोड़ो, गिर गया, छोड़ो, गिर गया. धक्का नहीं देना है, फोर्स नहीं देना है. फ्री, छोड़ो, फॉल, गिर गया, छोड़ो, गिर गया. तो जो मोशन है दैट इज अ 1 डायमेंशनल मोशन. इसी तरह से हम कहेंगे कि ट्रेन इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक. तो जब एक ट्रेन जा रही है ऐसे एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पे, तो ये कितने डायमेंशन की मोशन है? एक ही डायमेंशन है. न तो ऊपर जाएगी, न तो राइट जाएगी, न लेफ्ट जाएगी, सीधे चली जाएगी. इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको 1D क्लियर हुआ होगा. इसके बाद बात आएगी 2 डायमेंशनल मोशन. ये वो मोशन है जिसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? 2 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग. 2 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग. बेस्ट एग्जांपल जो आती है बेटा, दैट्स आती है मोशन ऑफ कैरम कॉइन. कैरम कॉइन, आपने कैरम बोर्ड की कॉइन्स देखी होंगे. जब वो चलती है वो इस डब्बे में ऐसे चल रही है, कभी यहां से जा रही इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहां, फिर वहां. इस तरह से अगर आप देखोगे कि जब आप ऐसे इसको मारते हो, ये यहां से यहां जाती है, ये यहां से यहां जाती है. यानी कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं? 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं. इसके साथ साथ और एक एग्जांपल आएगी, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. जरा देखो सर्कुलर मोशन में, चाहे मैं सर्कल इस वाले में बनाऊंगा, देखो कितने चेंज होते हैं. खाली एक्स और वाई चेंज होता है. यहां पर जेड को, एक्स और जेड, यहां पर जेड को नजदीक है, जेड से दूर है. एक्स को नजदीक है, एक्स से दूर है. एक्स जेड से दूर है, जेड को नजदीक है. एक्स से दूर है, एक्स को नजदीक है. खाली 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे. चाहे आप यहां पर बनाओ, यहां पर वाई को नजदीक, वाई से दूर, जेड को नजदीक, जेड से दूर. ये पॉइंट जेड से दूर, ये पॉइंट जेड को नजदीक, ये वाई को नजदीक, ये वाई से दूर. इस तरह से दोनों चीजें चेंज होते जाते हैं. सर्कुलर मोशन. और एक आती है प्रोजेक्टाइल मोशन. और इसके बाद आएगा वन मोर टाइप ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड एज 3D मोशन. जिसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? 3 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग. इसकी बेस्ट एग्जांपल आती है मेरे बेटे, याद रखो, दैट्स कॉल्ड, हम कहेंगे मोशन ऑफ बटरफ्लाई. मोशन ऑफ बटरफ्लाई. ये जो आज की लेक्चर थी, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स. थैंक यू डियर.